जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? आपके पास एक ट्रायंगल शेप में होता है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर से अगर हम एक व्हाइट लाइट को पास करें तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो ये हमारे पास एक ऐसे ट्राइंगल शेप में आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का, जिसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर से अगर आप एक व्हाइट लाइट को अगर पास करते हैं तो इधर 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, और थिन प्रिज्म के बारे में, मतलब प्रिज्म के थ्रू अगर हम लाइट एक इंसिडेंट करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को प्रिज्म के ऊपर, ठीक है, तो क्या उसे प्रिज्म फॉर्मूला कैसे क्या ऑब्टेन होगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इधर ध्यान से, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल है हमारे पास टॉपिक। ये हमने रे लिया आपके पास, इसके ऊपर इंसिडेंट करा है, ये हो गया आपके पास इसी के ऊपर नॉर्मल। ठीक है, अब आपको पता है लाइट इधर मीडियम आपका एयर है, इधर ये कांच का बना हुआ है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये आपकी बैंड हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? ये आपकी बैंड हो गई। उधर दोबारा से फिर उसके बाद इमर्जेंट रे इस साइड में एक नॉर्मल हमने ये डाल दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने कोई भी नाम दे दिया, ये आपका हो गया इस जो हमने प्रिज्म है एबीसी, इसको नाम दिया हमने, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ठीक है, सबसे पहले लाइट आपकी यहां पर इंसिडेंट हुई है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया I1, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे जैसे 3 आल्पिन वगैरह कुछ लगा के ऐसे रे के अंदर, और दूसरी साइड से देखेंगे तो इधर से या रे को अगर हम इंसिडेंट कराते हैं तो जो इमर्जेंट रे होती है वो इधर से पास होती है, या इधर से इंसिडेंट कराते हैं तो इधर से होती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपके पास यहां ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया I2, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया R2। ठीक है, मतलब अगर इधर से भी करते हैं ना इंसिडेंट रे, अगर रे आपकी यहां से इस साइड से आप इंसिडेंट करवाते हैं तो उस केस में आपकी जो इमर्जेंट रे होगी ये इस साइड से होगी, सेम पाथ होगा, मतलब कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका R2 हो गया। ठीक है, अगर आपका प्रिज्म नहीं होता है तो आपकी रे ऐसे कैसे जाती सीधी। ठीक है, तो कितनी डाइवर्ट हुई अपने पास से, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया डेल्टा। डेल्टा जो है ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपकी रे है वो ये डेविएट हो गई। तो ये जो आप, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल को मैं कोई भी नाम दे देता हूं, आपके पास ये ABC हो गया, इस पॉइंट को मैंने D नाम दे दिया, ये E हो गया, ये F हो गया, और इस पॉइंट को मैंने G नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए एक बार ट्राइंगल DGF, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इन एंगल्स को डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 नाम देके चलूं, ठीक है, क्योंकि है तो ये भी डेविएशन, तो यहां से इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल DGF जो हमारे पास है, इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटर्नल एंगल है आपका डेल्टा इज इक्वल टू होगा सम ऑफ इंटरनल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, ये आपके इंटरनल एंगल हो गए। और डेल्टा 1 जो है, देखिए ये पूरा एंगल आपका इस पूरे एंगल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा 1 है ना, डेल्टा 1 को आप लिख सकते हैं यहां पर I1 माइनस R1। सिमिलर डेल्टा 2 को लिख सकते हो I2 माइनस R2, क्योंकि मैं ये देखो यहां डेल्टा 1 प्लस R1 दोनों का सम जो है वो आपका I1 के बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा I1 माइनस R1। क्लियर हुआ? यहां से I1 प्लस I2 दोनों को एक साथ ले लिया, इधर R को एक साथ ले लेंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, इसको मैं कोई भी इक्वेशन नाम देता हूं फर्स्ट। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल है, दूसरी ट्राइंगल की बात करता हूं DEF की ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास एंगल जो है हमारे पास यहां से R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में एंगल जो है हमारा E इज इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा।
ठीक है। और अगर इसको हम एक रेक्टेंगल लेके चलें, कौन से, ADEF जो है, इसको अगर हम लेके चले रेक्टेंगल, तो इसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स हैं, इन एंगल्स का सम भी तो 180 होगा। मतलब ये कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां से आप रिजल्ट जो हमें निकल रहा है वो क्या निकल रहा है इन दोनों इक्वेशन से, कि R1 प्लस R2 का सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, इसको इसके इक्वल करेंगे, एंगल ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कीजिए इसमें, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है जो एंगल डेल्टा है ना, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं मैं थर्ड। इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस में रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। और पहले फर्स्ट थर्ड को आप इसके अंदर भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर के अंदर, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर कर सकते, प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस 1। ठीक है, हो गया। इफ डेल्टा इज मिनिमम, अगर डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो, डेविएशन हमारा कम से कम हो, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, मिनिमम होगी। और इसकी वैल्यू मिनिमम का मतलब डेल्टा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, और ये 0 देन I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, और अगर किसी के एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है, सो रिफ्रैक्शन भी बराबर होंगे, R1 R2 भी बराबर हुए। ठीक है, तो R1 R2 को मैंने R के इक्वल ले लिया और I1 I2 को I के इक्वल ले लिया। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड के अंदर पुट कीजिए और IR की वैल्यू निकालिए। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से बात करते हैं, या पहले सेकंड से कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड वी गेट R1 R2 दोनों सेम है, तो R प्लस R इज इक्वल टू A, देन 2R इज इक्वल टू A एंड R इज इक्वल टू A बाई 2। ठीक है, और सिमिलरली फ्रॉम थर्ड से बात करें, फ्रॉम थर्ड what we get, delta is equal to I1 plus I2, both are angle same, so I plus I minus A, then you know that 2I, so delta plus A is equal to 2I, then I is equal to delta plus A by 2। ठीक है, और we know that according to Snell's law mu is equal to किसके इक्वल होता है, sin I अपॉन में sin R। आई आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, आई किसके इक्वल है, डेल्टा प्लस ए बाई 2 अपॉन में आर साइन ए बाई 2। इसी को हम बोलेंगे यहां पर प्रिज्म फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये आपका यहां पर प्रिज्म फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये था आपका प्रिज्म फॉर्मूला। इसी के अंदर एक छोटी सी टर्म और आती है थिन प्रिज्म के नाम से, तो एक रिलेशन हम इसी के साथ और ड्राइव करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रिज्म फॉर्मूले के नाम से, तो इसी में इंक्लूड होता है हमारे पास थिन प्रिज्म। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं एक बार हल्का सा। ठीक है, उसके बाद हम इसी में एक रिलेशन और ड्राइव करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आपका दूसरा रिलेशन निकालते हैं। देखिए यहां तक ये आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, उसके बाद हम एक रिलेशन और निकालने जा रहे हैं फॉर थिन प्रिज्म के लिए। फॉर थिन प्रिज्म पॉइंट जो डी है हमारा, ये वाला डी पॉइंट है, इसके ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन में साइन R1। ठीक है, एंड सिंस एंगल इज स्मॉल सो I1 इज नियरली इक्वल टू, साइन I1 है वो I1 के इक्वल हो जाएगा और साइन R1 है वो R1 के इक्वल हो जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, म्यू R1 के। ठीक है, सिमिलरली I2 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू R2 के हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली जैसे I1 है वो म्यू R1 के इक्वल होगा, सेम ऐसे इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो सिमिलरली I2 है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, डेल्टा इज इक्वल टू I1 किसके इक्वल है जी, म्यू R1 प्लस में म्यू R2 माइनस ए, यहां से म्यू कॉमन निकाल लीजिए। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर म्यू कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, R1 प्लस R2 माइनस ए, एंड R1 प्लस R2 यहां इक्वेशन नंबर 2 से किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन और मिल चुका है जो हमारे थिन प्रिज्म के लिए हम इसको यूज करते हैं, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, समझ में आई बात, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।